ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। शर्जीना और मुस्तफ़ा की जिंदगी में इस बार परेशानियां खत्म होती दिखाई दे रही हैं और उधर अदील, जिसकी हकीकत इस बार मंसूर साहिब ने रुबाब के सामने लाकर रखी थी। अपने बाप का भी घर इस बार जब सेल कर देगा तो रुबाब दिक्के मार कर उसके अम्मी अब्बू को घर से जब निकालेगी तो अदील और उसके मामा बाबा इस बार रोड के ऊपर आने ही वाले हैं। शर्जीना के घर में बच्चे की पैदाइश हो पाएगी या नहीं, आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मुस्तफा को जिस तरह से जोसेफ शुरू से लेकर आज तक इस्तेमाल करता आया था, हरिकेन गेम के लिए भी उसे इस्तेमाल किया और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमाकर इस बार उसने जब मुस्तफा का नाम तक न लिया तो मुस्तफा को भी इस बार शक पड़ ही गया। इस बार वो किसी के ऊपर भी यकीन नहीं कर रहा। दानिश सिद्दीकी के ऊपर भी इस बार वो सवाल उठा ही देता है। कहता है कि अगर आपने भी मेरे साथ जोसेफ की तरह से किया तो क्या प्रूफ है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि मैंने ये पैसे तुम्हें इसीलिए ट्रांसफर किए हैं कि तुम मेरे ऊपर यकीन कर लो। मैं तुम्हारा कोई भी पैसा या तुम्हारी मेहनत अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। दानिश सिद्दीकी वाकई ही जोसेफ जैसा नहीं है। उसने मुस्तफा को इतनी मुश्किल से तलाश करके यहाँ तक कि मुस्तफा को इस बार यकीन भी दिलाया कि वो कभी भी उसे धोखा नहीं देगा। उधर मुस्तफा जैसे ही घर में वापस आता है तो यहाँ पर शर्जीना को सारी की सारी बातें बता ही देता है। अपने पार्टनर को जब ये बातें बताता है तो यहाँ पर शर्जीना खुश तो होती ही है। वो दोनों आपस में इस बार गेम खेलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर शर्जीना उसे कहती है कि तुम मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखते हो, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का, मतलब बेबी का नहीं पूछते, ये क्या बात हुई, तुम्हें मसला क्या है। यहाँ पर मुस्तफा कहता है कि मैं शायद खुश होना भूल चुका हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या। मेरे साथ जिस तरह से धोखा हुआ, मुस्तफा जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो चुका है उसे भूल जाओ। उसे सर के ऊपर सवार रखोगे तो जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कमाओ पैसा, मेहनत करो और खूब, लेकिन किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। शर्जीना ने जिस तरह से मुस्तफा की जिंदगी को सुधारने के लिए और उसे समझाने के लिए जिस तरह से साबित कदमी का इजहार किया, आज के दौर में शर्जीना जैसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। वो दोनों यहाँ पर रात के वक्त एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। शर्जीना, जिसे हर तारीख का पता है, पढ़ी लिखी है, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी कैसे भूल सकती है। टेरेस के ऊपर उसे बताई देती कहती है कि हमारी एनिवर्सरी है, बेहतरी इसी में है कि कल जल्दी से आ जाना, मैं अच्छे तरीके से तैयार हो जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। लेकिन मुस्तफा जो इस बार अगले ही रोज जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है तो यहाँ पर दानिश सिद्दीकी और उसके चंद एम्प्लॉय के साथ यहाँ पर गेम्स की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर उनको अपने सारे के सारे स्किल भी बता रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। दानिश सिद्दीकी कहता है कि डैन मूसा का जो मुस्तफा है ना, वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है, उसे बिल्कुल भी नॉर्मल में मत लेना। यहाँ पर मुस्तफा अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है, यहाँ पर गेम्स बना रहा है, कोडिंग कर रहा होता है कि रात का काफी ज्यादा लंबा वक्त गुजर ही जाता है। यहाँ पर उसे नींद आ ही जाती है। कंप्यूटर लैपटॉप के सामने यहाँ पर वो तो सो जाता है, लेकिन शर्जीना जो घर में अपनी ही तैयारियों में लगी होती है, अच्छे तरीके से तैयार हो रही है, यहाँ पर अपने आप को संवार रही है, ईयर रिंग्स अपने बाल सेट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो इंतजार करना शुरू हो जाती है मुस्तफा का। लेकिन यहाँ पर मुस्तफा रात के वक्त तक घर नहीं लौटता। जब तो वो परेशानी में आकर अपने ही बेड के ऊपर लेट जाती है, मुस्तफा के बारे में सोच रही है कि मुस्तफा शुरू से लेकर आज तक लापरवाह रहा है, जरा भी उसकी परवाह नहीं करता और पैसे को अपने सर के ऊपर सवार कर बैठा हुआ है। मुस्तफा रात के वक्त जैसे ही घर में वापस आता है तो यहाँ पर शर्जीना का मुंह बना होता है। शर्जीना का मुंह क्यों ना बने, पहली खुशी के मौके के ऊपर भी वो लेट हो गया। यहाँ पर उसके पास आकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। शर्जीना से माफी मांगने की भी कोशिश करता है मुस्तफा और उससे माफी मांगने के बाद कहता है कि जो भी हो गया माफी चाहता हूँ मैं, इस चीज को साइड पर रख लो, हम बहुत जल्द बाहर जाएंगे और एक दूसरे के पास बैठकर खाना भी खाएंगे। लेकिन शर्जीना खामोशी के साथ इस बार सो तो जाती है। अगले ही रोज जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते हैं तो यहाँ पर मुस्तफा बार बार वही छोटी बातें कर रहा होता है। कहता है कि तुम्हें इस कंडीशन में दुनिया की सारी सहूलतें होनी चाहिए जो तुम डिजर्व करती हो। शर्जीना इस बार बोल ही पड़ती है, कहती है कि मिलनी तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए।
यही बात सुनने के बाद मुस्तफ़ा अपना लैपटॉप बंद कर देता है। मुस्तफ़ा भी करे तो करे क्या, एक ही काम कर सकता है, इतना बोझ तो वो उठा ही नहीं सकता। या तो मोहब्बत बरसा सकता है या मेहनत करके घर का निजाम या आने वाले उस बच्चे की परवाह कर सकता है। बस शर्जीना को भी चाहिए कि सब्र के साथ मुस्तफ़ा के साथ गुजर बसर कर ले, वरना एक दूसरे से जुदाई तो उन दोनों की होनी ही है जब क़यामत का समा होगा। मुस्तफ़ा को ये बातें बहुत ज्यादा चुभती हैं। दूसरी जानिब अदील जो हवाओं में उठ रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं थी कि मंसूर साहिब ने अपने बंदे छोड़े हुए हैं उसके पीछे। घर से सुबह के वक्त जब वो अपने बाबा को और अपनी मामा को मिलकर घर से निकल रहा होता है, दुआ सलाम लेने के बाद जैसे ही वो निकलता है, ऑफिस में चले जाने के बाद ऑफिस के एम्प्लॉय के पास बैठा होता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मारूफ खालिद के साथ जैसे ही वो खाना खाने के लिए जाता है तो इस बार वो उसका सारा का सारा डाटा अपनी हार्ड में कॉपी कर लेती है। सारा डाटा कॉपी करने के बाद यहाँ पर अदील को वो लैपटॉप तो मिल ही जाता है, लेकिन ये सारा का सारा डाटा इस बार मंसूर साहिब के पास पहुंच ही जाता है। मंसूर साहिब के पास डाटा पहुंचने से पहले इस बार अदील ने जो सोच रखा था, अपनी सोच इस बार वो अपने घर वालों के ऊपर भी अप्लाई करने ही वाला है। उससे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही कि उसके बाबा इस बार परेशान होकर रह चुके हुए हैं अकेले घर में। लेकिन मुस्तफ़ा की ये परेशानी कभी भी इफ्तिकार अहमद के दिल से नहीं निकल पाएगी। घर का भी इस बार उसने सौदा कर ही दिया। घर में आकर अदील कहता है कि अब मैं इस घर की डील कर चुका हुआ हूँ, बेहतरी से में है कि हमें कुछ ही दिन के बाद ये घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन इफ्तिकार अहमद कहते हैं कि मेरा ये घर मेरा वाहिद कुंजी है, मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। बेहतरी सी में है कि तुम अदील इस जिद को छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर शाइस्ता बेगम अपने शोहर को मनाने की भरपूर कोशिश करेगी, जिसके बाद यही अदील अपने मामा बाबा को अपने ही घर में लेकर चला जाएगा और वहाँ पर ऐशो इशरत की जिंदगी तो गुजार ही रहा होगा। उधर मंसूर साहिब जिनके पास वो फाइल्स पहुँच ही गए, जिनके अंदर अदील की काली करतूत है, यहाँ पर फौरन से अपनी बेटी के आगे वो फाइल्स फेंकता है तो रुबाब हक्की बक्की पूछती है कि व्हाट इज दिस डैड, ये क्या है, तुम्हारे शोहर के कारनामे। यही बात सुनने के बाद हक्की बक्की रह जाती है। रुबाब, तुम्हारे शोहर ने हमारे साथ धोखा किया, हमारी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है। इस बार रुबाब के सामने ये हकीकत तो आ ही गई, जिसके बाद वो फौरन से पाकिस्तान वापस आने ही वाली है। नताशा के साथ भी इस बार अदील की बहुत सारी मुलाकातें हैं। ये बात जब सुलेमान को पता चलेगी तो उसके बाद वो रुबाब के सामने भी लेकर आ ही जाएगा। रुबाब का पाकिस्तान में वापस आना इस बार अदील और उसके मामा बाबा को बहुत महंगा पड़ने वाला है। उनके पास तो इस बार पीछे जाने का भी सहारा ना रहा, क्योंकि अपना घर भी बेच चुके हुए हैं। रुबाब इस बार उन सबको अपने ही घर से दिक्के मार कर जब निकालेगी ना तो अदील और उसके अब्बू रोड के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन मुस्तफ़ा की जिंदगी में ये आर्जी खुशियां हैं, बहुत जल्द इसकी सारी की सारी खुशियां बहुत जल्द तबाह होकर रह जाएंगे। जिसके बाद यही शर्जीना अपने मामा बाबा के घर में चले जाएगी और मुस्तफ़ा इस बार माफी मांगने की भी कोशिश करेगा, लेकिन उससे माफी नहीं मिलेगी। आने वाला वक्त शर्जीना और मुस्तफ़ा के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करने वाला है। लेकिन किस किस को इस बात की खुशी हुई कि रुबाब के सामने मंसूर साहिब ने अदील की हकीकत रख दी, जिसके बाद रुबाब ने अदील और उसके मामा बाबा को दिक्के मारकर अपने ही घर से निकाल दिया। और कौन कौन चाहता है कि जल्द अज जल्द शर्जीना कभी भी इस दुनिया में आ जाए और वो दोनों एक दूसरे से जुदा ना हो। अपनी मोहब्बत भरी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।